महाभारत का हर पात्र अपने आप में अनूठा है, लेकिन कुछ किरदार ऐसे हैं जिनकी मनोस्थिति, निष्ठा और निर्णय अद्वितीय हैं। कर्ण उन्हीं में से एक थे। वह एक ऐसा योद्धा था जिसे समाज ने ठुकरा दिया, लेकिन उसने अपनी महानता से खुद को अमर बना दिया। शकुनी गांधार का राजकुमार और दुर्योधन का मामा छल कपट और कूटनीति में निपुण था। उसने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था कि कौरवों और पांडवों के विरुद्ध खड़ा करके विनाश का मार्ग प्रस्तुत करना। उसने धृतराष्ट्र और दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की आग भड़काई, लेकिन एक व्यक्ति था जिसे वह पूरी तरह से अपने जाल में नहीं फंसा सका। वह था कर्ण। कर्ण की निष्ठा। कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था। दुर्योधन ने जब समाज द्वारा कर्ण को अंग देश का राजा बनाया तो कर्ण ने इसे अपना जीवन भर का ऋण मान लिया। कर्ण किसी भी परिस्थिति में दुर्योधन को अकेला नहीं छोड़ता था, लेकिन यह मित्रता कपट या स्वार्थ पर आधारित नहीं थी, बल्कि सच्चे संप्रण पर आधारित थी। शकुनी हमेशा दुर्योधन को छल कपट से विजय दिलाना चाहता था, लेकिन कर्ण का हृदय छल से नहीं बल्कि वीरता और धर्म से भरा था, इसलिए वह शकुनी की चालों पर नहीं चल सका। कर्ण का धर्म और आदर्श। महाभारत में यह स्पष्ट है कि कर्ण एक महान योद्धा होने के साथ साथ महान आदर्शों का भी पालन करता था। उसने अपने जीवन में सदा दानवीरता, मित्रता और कर्तव्य को सर्वोच्च रखा। जब अर्जुन के साथ युद्ध का समय आया तब भी कर्ण ने केवल अपने पराक्रम के बल पर युद्ध करना चाहा, न कि कपट और छल से। यह स्वभाव उसे शकुनी से अलग करता है। शकुनी षड्यंत्रों से युद्ध जीतना चाहता था, लेकिन कर्ण केवल अपनी वीरता से। शकुनी की चालों से कर्ण अप्रभावित क्यों रहा? शकुनी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह लोगों की कमजोरियों को समझता था और उन्हें अपनी चालों में फंसा लेता था। उसने दुर्योधन की ईर्ष्या और अधीरता का लाभ उठाया, धृतराष्ट्र की अंधी ममता को अपनी शक्ति बनाई और पूरी कौरव सेना को छल की नींव पर खड़ा कर दिया। लेकिन कर्ण के पास निष्ठा थी, आदर्श थे और सबसे बड़ी बात, वह आत्मसम्मान से भरा था। शकुनी कपट का मार्ग अपनाने में विश्वास रखता था, जबकि कर्ण सच्चाई और युद्ध की नैतिकता पर चलता था। कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठावान था, लेकिन वह जानता था कि युद्ध में जीत केवल वीरता से मिलनी चाहिए, छल से नहीं। कर्ण कभी भी पांडवों के प्रति द्वेष से नहीं लड़ा, बल्कि यह सोचकर लड़ा कि दुर्योधन का मैं ऋणी हूं। उसकी अपनी महानता उसे शकुनी के जाल से बचाए रखती है। कर्ण का वास्तविक उद्देश्य और शकुनी का अंतर। शकुनी का जीवन केवल प्रतिशोध पर केंद्रित था। उसने हस्तिनापुर को नष्ट करने की कसम खाई थी। वह केवल अपना स्वार्थ देखता था, लेकिन कर्ण का जीवन उसके सिद्धांतों पर आधारित था। जब कर्ण को यह ज्ञात हुआ कि वह सूर्य पुत्र और कुंती का पुत्र है, तब उसके मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ, लेकिन उसने फिर भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वह कृतज्ञ नहीं बनना चाहता था। यदि वह शकुनी की तरह स्वार्थी होता तो वह यह रहस्य जानते ही पांडवों के पक्ष में चला जाता, लेकिन कर्ण ने वह नहीं किया, क्योंकि उसकी निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण थी। यदि हम गहराई से देखें तो कर्ण और शकुनी दो विपरीत ध्रुव थे। शकुनी छल का प्रतीक था, कर्ण सच्ची वीरता का। शकुनी प्रतिशोध से जलता था, कर्ण कृतज्ञता में समर्पित था। शकुनी केवल विनाश चाहता था, कर्ण मित्रता निभाने के लिए लड़ा। कर्ण का त्रासद अंत और उसकी गरिमा युद्ध में कर्ण अंत अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन यह पराजय उसके सम्मान को नहीं मिटा सकती। वह जीवन भर सच्चाई और वीरता का प्रतीक बना रहा। शकुनी अंत में अपने ही खेल में पराजित हुआ। उसका समस्त प्रयास व्यर्थ चला गया, क्योंकि महाभारत का युद्ध केवल छल से नहीं बल्कि कर्म और नियति से संचालित हुआ। कर्ण कभी भी शकुनी के जाल में पूरी तरह से नहीं फंस पाया, क्योंकि उसकी आत्मा छल कपट के लिए नहीं बनी थी। वह एक योद्धा था, एक सच्चा मित्र था, और सबसे बड़ी बात, वह अपने सिद्धांतों का रक्षक था। उसकी महानता इसी में थी कि वह युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी इतिहास में एक नायक के रूप में अमर बना रहा। धन्यवाद।